नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। इस साल के अंत तक 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश को लेकर जहां सूची देखने को मिल चुकी है, वहीं राजस्थान में प्रत्याशियों की सूची में कांग्रेस देरी कर रही है। अभी समय है, लेकिन कांग्रेस की देरी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि खुद ही कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि राजस्थान के चुनावों के लिए कांग्रेस सबसे पहले प्रत्याशियों की सूची सामने रखेगी, क्योंकि अभी तक प्रत्याशियों की सूची सामने नहीं आ पाई। ऐसे में इसे देरी के रूप में देखा जा रहा है। तमाम सर्वे करवा लिए गए हैं, लेकिन सर्वे से संतुष्टि नहीं नजर आ रही। इस सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मध्य प्रदेश को लेकर सूची देखने को मिल चुकी है, 2 सूची सामने आ गई। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस के नेता कई दिनों से ये कह रहे थे कि हम सबसे पहले सूची सामने रखेंगे प्रत्याशियों की, लेकिन अभी तक वो प्रत्याशियों की सूची देखने को मिली ही नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड है कि आप जब भी कोई उम्मीदवार चॉइस करते हैं या उसका अनाउंसमेंट करते हैं, उससे पहले आप सर्वे करवाते हैं। सर्वे बहुत तरीके के हो सकते हैं। आप एजेंसी के जरिए सर्वे करा सकते हैं, आपकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट है, और उसके हिसाब से टिकट की विनेबिलिटी देखी जाती है कि सर्वे क्या कहता है। ये जो सिटिंग एमएलए है या फिर सिटिंग जो मंत्री है या फिर वहां से किसी को अगर टिकट देना है तो वो कितने पानी में है, जीत की कितनी आसार है। तो कहा जा रहा है कि राजस्थान में वैसे तो अनाउंसमेंट हो गए थे, 2 महीने पहले हम टिकट दे देंगे, लेकिन अब टिकट नहीं अनाउंस होने से भी एक खलबली मची हुई है कि भाई ये हो क्यों नहीं रहा है। बेचैनी उनमें भी बढ़ रही है जिनको टिकट नहीं मिल रहा है, बेचैनी उनमें भी बढ़ रही है जो सिटिंग एमएलए और मिनिस्टर हैं, बेचैनी सब में बढ़ रही है। अब ये बेचैनी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पहला सर्वे आया था उस सर्वे में बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं आई, कंफ्यूजन है, ये रिपोर्ट ठीक भी है नहीं है, अच्छे तरीके से जमीनी रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, अब ये बात चल रही थी कि इस दौरान कहा जा रहा है कि जो खड़गे साहब की और राहुल गांधी की एक रैली हुई उसमें भीड़ बहुत ज्यादा नहीं थी, वो उस तादाद में नहीं देखने को मिला, तो ये भी कांग्रेस के लिए टेंशन के विषय हो गया, क्योंकि कांग्रेस राजस्थान को बहुत ईजी मान के चल रही थी। पहले तो उसके लिए विषय था सचिन पायलट वर्सेस गहलोत का, वो भी उसने सुलझा लिया हाल की घड़ी के लिए, लेकिन उसके बावजूद टिकट अनाउंसमेंट ना होना, सर्विस का विश्वास ना होना, भीड़ का ना जुटना, किसी न किसी तरीके से परेशान किए हुए है कांग्रेस पार्टी को। और अब ये कहा जा रहा है कि भाई एक और सर्वे करवा लेते हैं, एक और सर्वे से देखते हैं। तो ये जो है अब कांग्रेस पार्टी की जो टिकट में देरी हो रही है, इसका एक मनोवैज्ञानिक लाभ बीजेपी को मिल जाएगा, क्योंकि बीजेपी राजस्थान में जिस तरह से अग्रेसिव है और बीजेपी जिस तरह वहां से बड़े चेहरे उतारने जा रही है, ये भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक चिंता का विषय है। ये भी टिकट में देरी का एक कारण हो सकता है, क्यों ये देखना चाहते हैं कि कौन सा बड़ा चेहरा कौन सी सीट से उतारते हैं, उस हिसाब से टिकट दिया जाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी पसोपेश नजर आ रही है। जी, सर, इसके साथ-साथ बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा जो कारण रहा वो ये रहा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे, और जो भीड़ आई उससे ज्यादा परेशानी शुरू हो गई है, जिसके बाद से आलाकमान में मंथन और ज्यादा तेज हो गए हैं। सही कहा आपने, वो भीड़ का विषय तो है ही है, क्योंकि आप सिटिंग गवर्नमेंट है वहां पे, आपकी सरकार है, भीड़ का तो विषय कोई होना ही नहीं चाहिए। पर ऐसे में भी अगर भीड़ का विषय हो जाए, अच्छा उससे बड़ा एक मैं पॉइंट बताता हूँ कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा हम एमपी जीत रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, हम राजस्थान में मानते मुकाबला टफ है लेकिन जीतेंगे। ये जो वहां पे थोड़ा सा किंतु राजस्थान में दिखा ना, जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल राजस्थान में भी जीतेंगे, मुकाबला टफ, तो वो आपने जो अपनी ऑपोजिट पार्टी है उसको ऑलरेडी गेम में ला दिया आपने ये बोल के। तो वो उनके पास उनको ग्राउंड रिपोर्ट दिख रही है यहाँ पे। मुझे नहीं समझ आता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आमतौर पे होता क्या है कि हम देखते हैं जिस दिन काउंटिंग भी चल रही होती है, रिजल्ट्स आते हैं इलेक्शन के, उस दिन जो पार्टी हार भी रही होती है वो भी शाम 4 बजे तक मानती नहीं है हम हार गए, वो भी कहती है अभी रुक जाइए, सभी राउंड पूरे तो होने दीजिए। और इस बीच इस तरह का बयान आना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी से कांग्रेस पार्टी वाकिफ है राजस्थान की। और टिकटों में देरी होना एक और भी कारण हो सकता है कि सचिन पायलट जो है उनका ग्रुप शायद चाहता हो कि मेरे लोगों को ज्यादा टिकट मिल जाए, और जो गहलोत साहब है वो चाहते होंगे कि मेरे लोगों को ज्यादा टिकट मिल जाए, और इस बीच हाईकमान ये चाहती होगी कि वहां से वो जिसको ज्यादा पसंद करते हैं उसको टिकट मिल जाए, ताकि फिर जब अगर सरकार बनने की कंडीशन आ जाए, एक स्थिति मान लीजिए
तो ये ना हो कि कोई किसी पर्टिकुलर बंदे के विधायक ज्यादा हो जाएं और वो पलड़ा उस तरह भारी हो जाए, हाईकमांड किसी को चाहता हो बन जाए कोई, अगर स्थिति आती है सरकार बनाने। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं राजस्थान में, कोई एक फैक्टर नहीं है। अभी हालिया घड़ी में वर्सेस पायलट वर्सेस गहलोत भले ही शांत नजर आता है पूरा मामला, पर वो आप ये समझ लीजिए कि फोटो के बीच में दूरियां कम हो जाएंगी। आप कांग्रेस जितनी भी कोशिश करे दोनों को एक मंच पे दिखाने की, पर वो दिलों की दूरियां मिट पाई है कि नहीं मिट पाई है। इतने सालों लंबी खिंची लड़ाई है और अब जिस चीज के लिए लड़ाई थी उसी के लिए दोबारा चुनाव है। तो ये एक कांग्रेस के लिए मुसीबत का विषय बना हुआ है। जी सर, इसके साथ साथ जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कुछ मंत्री और सांसद बीजेपी की तरफ से मैदान में उतारे गए हैं, एक चर्चा ये भी देखने को मिल रही है कि अब यहाँ पर भी यानी राजस्थान में भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है। तो क्या ये भी कांग्रेस के लिए एक परेशानी बनेगा कि कांग्रेस कहां-कहां से कितने बड़े-बड़े चेहरों को मैदान में उतारेगी? अब बिल्कुल ये भी कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय है कि गजेंद्र सिंह शेखावत हो या अन्य मंत्री उनको कहाँ पे उतारा जाएगा। अच्छा, एक कांग्रेस की नजर इस पे भी थी कि वसुंधरा राजे थोड़ी ज्यादा खुश नहीं नजर आ रही थी, नाराज नजर आ रही थी। अब पिछले दिनों जो अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग से बाहर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, हंसते हुए बाहर आई और उन्होंने कहा सब ठीक है। अब ये भी कांग्रेस के माथे पे बल पड़ गए होंगे कि मामला तो वहां भी ठीक हो गया। उनको लग रहा था कि वहां अगर वो नाराज रही तो कुछ डैमेज हो जाएगा, तो बीजेपी ने वहां भी सुधार कर लिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब उस एक सर्वे पे निर्भर है। कहते हैं कि जिस सर्वे की रिपोर्ट सीधा आला कमान के पास जाएगी, सीधा आला कमान उस पर्ची को खोलेगा और देखेगा अच्छा यहाँ से इसकी रिपोर्ट ठीक है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये। क्योंकि विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो लोकसभा चुनाव से पहले उसके लिए संजीवनी है। अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो सीट शेयरिंग के लिए ज्यादा सीट मांग सकेगी अपने सहयोगी दलों से। तो कांग्रेस का, लेकिन राजस्थान में आमतौर पे हम देखते हैं कि कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, ये रिवायत चलती आई है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए वो जो ट्रेंड चल रहा है तो कांग्रेस को समझ आता है कि ये तो बीजेपी की बारी है। अब बीजेपी की बारी है और कांग्रेस अगर ये समझती है तो उसको वहां पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और बहुत सारे मुद्दे हैं राजस्थान में जो अभी तक उठे नहीं है, जो आने वाले दिनों में उठेंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री का वाइस प्रेसिडेंट पे तंज करना, ये तो बार बार राजस्थान आ रहे हैं। और फिर प्रधानमंत्री पे तंज करना, ये तो 9 बार आ गए, हम इनका स्वागत करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के अंदर की इनसिक्योरिटी को भी दिखाता है और ये भी दिखाता है कि कहीं परेशानी और बेचैनी तो है। क्योंकि बीजेपी टिकट अनाउंस करने में बाकी राज्यों में भी आगे है, वो कर रही है। यहाँ भी बिल्कुल अंतिम चरण पे लिस्टें पहुंची हुई हैं, बातचीत लगातार चल रही है। जिस तरह से अमित शाह एक्टिव है वहां पे और पूरी तरीके से बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री के तूफानी दौरे हो रहे हैं, वो भी कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। और उन्हें अपनी रैली में भीड़ कम होता देख के शायद ये समझ आ गया होगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए ये समय है अब कि वो अपने आप को ज्यादा डिले ना करते हुए टिकट में सर्वे, सर्वे के बाद सर्वे, फिर सर्वे के ऊपर सर्वे, तो वो सर्वे ही ना रह जाए कहीं, फटाफट से टिकट आवंटन का काम शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि उम्मीदवार का मन डोलता है या नेता का मन डोलता है। और आपको पता है चुनावी वर्ष में तो इधर उधर जाना लगा ही रहता है। फिर खबरें आती हैं उसने आज ये पार्टी ज्वाइन कर लिया, आज वो वहां चला गया, अगर टिकट मिलता ना दिखे तो। और जैसे कि मैंने कहा कि बहुत टिकट के चाहवान होते हैं। अब मान लीजिए कोई सिटिंग मिनिस्टर है, उसका काम ठीक नहीं है तो क्या कीजिएगा, सिटिंग एमएलए उसका काम ठीक नहीं है तो क्या कीजिएगा, एक सीट से कोई पायलट साहब का भरोसेमंद भी खड़ा है और गहलोत साहब का भी खड़ा है तो क्या कीजिएगा। तो ये बहुत सारे चीजों से जूझना है कांग्रेस को भी यहाँ। जी, बहुत सारी चीजों से जूझना है और उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर आने वाले दिनों में सर्वे के बाद सर्वे लेकर आएंगे, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस पार्टी की टिकटों में देरी हो रही है, ऐसे कयास लगने शुरू हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस चर्चा में आप शामिल हुए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सर्वे के बाद सर्वे और फिर सर्वे के रिजल्ट का इंतजार कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। और ये आखिरी सर्वे बताएगा कि कौन कहां से प्रत्याशी बनने वाला है, किसके मन पसंदीदा प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। और सारे अपडेट, सारी जानकारी लेकर नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।